अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। टुडेज आवर टॉपिक क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या टॉपिक है हमारा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम आ रहा है उसलिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर का पेपर थर्ड। जैसे ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को यहाँ नोट्स भी मिल जाएंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स देख लें या फिर मैं जो बोल रही हूँ समझ जाओगे तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे। ठीक है, टॉपिक क्योंकि पेपर्स आ रहे हैं, स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अभी से स्टडी करोगे तो अच्छे मार्क्स ला पाओगे। और अभी 2-3 मंथ्स बचे हैं और पेपर लाने हैं, तो अभी तक जितना भी कोविड की वजह से बुक्स नहीं देखी हैं, अपनी बुक्स ओपन कीजिए और स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। और जो मैं डेली एक कोशिश करूँगी, डेली नहीं तो मतलब इन इंटरवल्स के बाद ये आपकी बुक कवर करा दूँगी जितना कोशिश कर सकती हूँ। पेपर से पहले आपका हिस्ट्री पार्ट थर्ड तो कराना ही है पूरा, फिर देखते हैं और कोई पार्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी एक दो वीडियो, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, देखती हूँ। ऑब्जेक्टिव का भी दे दूँगी, एमसीक्यूज कोशिश करूँगी। आप लोगों का जैसा इंटरेस्ट आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग करूँगी। ठीक है, अभी हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले आपको ये बताऊँगी कि पढ़ना कैसे है। देखिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ये इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है जिसमें 2 मेजर सिटीज़ हैं जिसको हमने देखा है। एक तो हड़प्पा है और एक मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, देखिए इसमें जो हम आपको इस वीडियो में स्पेशल फीचर्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये हमारा क्वेश्चन है। ये 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है आपका सब्जेक्टिव में बीए थर्ड ईयर CSJM यूनिवर्सिटी में। और हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। और जो हड़प्पा है वो 1921 में इसकी खोज की गई और मोहनजोदाड़ो की 19। मोहनजोदाड़ो को माउंड ऑफ डेड मतलब मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदाड़ो को क्या कहते हैं? माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, ये सिंध लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, दोनों इंडिया में नहीं है। जो अनडिवाइडेड इंडिया थी तब इंडिया के पार्ट थे, लेकिन अभी ये दोनों पाक में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा भी और मोहनजोदाड़ो भी। ये जो है रावी नदी के किनारे है, रावी रिवर के किनारे है। कौन सा? हड़प्पा। और मोहनजोदाड़ो इंडस ने रिवर के किनारे है। कहाँ? इंडस रिवर के किनारे। कि एक चन्नू दाड़ू भी है जो मोहनजोदाड़ो के पास है, वो भी इंडस रिवर के किनारे है। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? मैं आपको फर्दर ले जाने से पहले आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। कुछ पिक्चर्स देखिए, आप जानिए तो हड़प्पा क्या है, किस चीज़ के बारे में बात करें। जो हड़प्पा, जैसे अपने अभी रुपए चलते हैं तो उनके जो ये था वो ये थी। ठीक है, उनके ये सारे सिंबल्स यूज़ किए जाते थे। ठीक है, बुल वगैरह बने हुए हैं, ये उनकी सील्स हैं। ठीक है, हड़प्पन सील्स ये हैं, ऐसे यूज़ किए जाते थे। ठीक है, ये भी कुछ सेल्स हैं, ऐसी सेल्स थी। इन्हीं सेल से उनका इंट्रो मोहनजोदाड़ो मूवी देखी, उसमें एक्सप्लेन वो सेल की कितनी इंपॉर्टेंस, बहुत जो रिच लोग रहते थे उनके पास ये सेल्स रहा करती थी। ठीक है, ये देखो ग्रेट बात है जो मोहनजोदाड़ो में मिलता है। देखो 4 साइड से कॉर्नर से है। ठीक है, यहाँ पे होली, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ लोग आते थे और बात करते थे, मतलब जैसे अभी हम लोग गंगा स्नान वगैरह, नहीं, ऐसे रिचुअल्स टाइप का माना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये इनका सिविलाइजेशन, जैसे जो अन्नागार ग्रेनरी जहाँ पे नाच रखते थे, ये लोग ट्रेड करते थे, रिवर के किनारे रहा करते थे। देखो ये वाटर फ्लो हो रहा है, ये देखो देखो, ये रिवर के किनारे रहा। जैसे ये अन्नागार इनका समझ लो, अगर ये अन्नागार है तो यहाँ पे इनको ये इनके चबूतरे रहते थे और उखल वगैरह, नहीं,
ऐसे रहते चबूतरे, उसमें छेद रहता है, फिर ऊपर से कूटते जाओ, अनाज तो फिर पिस जाता है। उसको पैक करके यहाँ से आप नाव से मतलब अदर अदर जगह ट्रेड करते थे। मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था, तो मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था तो वहाँ से स्टोन्स आते थे अच्छे अच्छे मेसोपोटामिया से इंडिया में, ठीक है। तो ये रिवर के किनारे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा इसलिए इसको कहा गया क्योंकि जो सबसे पहली जो इसकी साइट खोजी गई है वो हड़प्पा खोजी गई, ठीक है। और फिर ये मोहनजोदाड़ो, राखी गढ़ी, बनावली और यूपी में ये आलमगीरपुर है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए रिवर के किनारे ये क्या है कि पहले के जो लोग, जो अर्लीस्ट जिसका हमको इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसके हमें प्रमाण मिले हैं, वो हड़प्पन लोग हैं, ठीक है। जिनका हमें ये मिला कि हाँ वो लोग रह गए हैं, उनके मतलब डेड बॉडीज़ वगैरह कैसे उनके जलाए भी जाते थे, ये आगे आपको बताएंगे, ठीक है। ये ऐसे उनके घर थे, धूल जमती गई, पूरा कवर्ड हो गया। जब उसको हटा के देखा तब देखो ये ऐसे हुआ, देखो ये उनके जो पेंटिंग्स थी वो थी, ठीक है। ये पेंटिंग्स थी। ये वो लोग ज्वेलरी भी यूज़ करते थे, लिपस्टिक भी, लड़कियां डांस भी करती थी, डांसिंग गर्ल की भी फोटो है। ये देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन इस टाइप का है। ये बार्टर सिस्टम देखो, चीज़ से ही, यहाँ देखो कोई किलो बाट है, चीज़ से ही चीज़ का मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम, गाय दी कुछ और खरीद लिया, ठीक है। गेहूं के बदले चावल लिए, ठीक है। हैव यू सीन दिस? ये देखो कुछ प्रोडक्ट है और ये कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, वो ग्रेट पाथ। ये देखो अभी साइट है, ऐसी पड़ी है क्योंकि पहले जो था धुल गया, कुछ लोकल लोगों ने यूज़ कर डाला, अब साइट्स ऐसी पड़ी हैं, ठीक है। ये डेड ब्यूरियल है, जो डेड बॉडीज़ थी वो लोग दफनाते थे, उनके साथ साथ ये कई सारे बर्तन भी रखते थे, डॉग्स भी रखते थे कई कई जगह, ठीक है। ये सारे ये बर्तन भी रखते थे, ये डेड बॉडी, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? देखो ये तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। जो हड़प्पन थे वो कहाँ रहते थे, रावी रिवर पे। हड़प्पन स्टेट्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है। कहाँ पे रहते थे, रिवर रावी के किनारे रहते थे, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पंजाब जो अभी पाकिस्तान में आता था। और ये एग्जीक्यूटिव एम एस एक्सकवेटेड बाई एम एस, ठीक है। 1921 में इसको एक्सकवेट किया था, ठीक है। सेम टाइम, ठीक। मोहनजोदारो भी माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, ठीक है। 3 लेयर्स थी, ठीक है। सिचुएटेड एट 300 माइल्स नॉर्थ टू ऑफ कराची, लड़काना डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे है, मोहनजोदारो, लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। और जो जॉन मार्शल ने एक्सकवेट की थी कि यहाँ पे एक साइट होगी, ठीक है। मैके फ्रॉम 19। अदर नोटेबल साइट वॉज चन्नूदाड़ो। चन्नूदाड़ो हमने आपको बताया, चन्नूदाड़ो 18 माइल्स साउथ ऑफ मोहनजोदाड़ो है। मतलब ये देखो जैसे 80 माइल्स साउथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो है, जैसे ये मोहनजोदाड़ो है और इसके नीचे चन्नूदाड़ो कितने 80 माइल्स, ठीक है। 80 माइल्स, ठीक है। ये साइट कब एक्सकवेट की गई है, 1931 में, ठीक है। रोपड़ अंबाला डिस्ट्रिक्ट, रोपड़ कहाँ पे, अंबाला डिस्ट्रिक्ट। रंगपुर, रोथल, सरवर, कालीबंगा जो है राजस्थान में है। ये वेरियस साइट्स डिस्कवर की गई हैं, मोहनजोदाड़ो, ये सब अर्ली 20th सेंचुरी में। ये सब साइट्स आपको मतलब आपको आंसर लिखना है। अगर जैसे आपका क्वेश्चन है डिस्कस द स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडस वैली, स्पेशल फीचर्स कीजिए, तो मतलब एग्जांपल लिख दीजिए मोहनजोदाड़ो, चन्नूदाड़ो और ये राखी गढ़ी, रोपड़, आलमगीरपुर, कालीबंगा, ठीक है। ये सब साइट सर्च की गई हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, और इसमें आए कि मोहनजोदाड़ो के बारे में लिखिए, तो मोहनजोदाड़ो किस ईयर में, कौन सी रिवर के किनारे, मोहनजोदाड़ो कौन सी रिवर के किनारे है, कौन सी रिवर के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो में क्या है, जो
ग्रेट बात है, ग्रेनरी है और कम्युनिटी हॉल है, ठीक है। और ये हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी, रावी रिवर के किनारे ग्रेनरी है, दोनों में ग्रेनरी में 6 रूम्स रहते हैं। और एक्सप्लेनिंग जो हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा में जो स्ट्रेट क्या रहती थी, रोड ऐसे किस एंगल में कट करती थी, राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और ये रोड बहुत क्लीन रहती थी, इनके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम बहुत, जो नालियाँ थीं हर रोड के साथ थी, ठीक है। नालियों के ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, ऐसे ईंटें ऐसे लगी थी कि उनको आराम से आप ब्रिक्स को निकाल भी सकते थे, मतलब सीमेंटेड नहीं थी। और डबल स्टोरेज भी हाउस थे, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो में हर हाउस में एक कुआं रहता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि अपर अपर सोसाइटी थी और नीचे सोसाइटी। जो बड़े लोगों के मकान थे वो बड़े बड़े थे, और छोटे लोगों के जैसे इतना है तो इसमें कई सारे हाउस होंगे, ठीक है। ये स्टेट गई तो एक हाउस, टू, ऐसे 15-16 हाउसेस थे, उनके छोटा छोटा किचन था, छोटा रूम था, ऐसे जो लोग वर्कर्स थे। और बड़े लोगों के बड़े बड़े हॉल्स थे, जो आज की भी सोसाइटी में हैं। जो रिच लोग हैं उनके बड़े घर हैं, और जो स्मॉल लोग हैं उनके छोटे। ये मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, लिखते जाइए, नहीं तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। यही आपको आंसर में लिखने हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट टाउन प्लानिंग का था, ठीक है। हाँ, सिटी ऑफ हड़प्पा वॉज बिगर देन, जो हड़प्पा सिटी थी वो बड़ी थी किससे, मोहनजोदाड़ो से। पर क्या हुआ कि हड़प्पा बड़ी थी, पर लेकिन वो हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, तो लोगों को पता ही नहीं था ऐसे साइट वगैरह, तो लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब सामान ले जाके, तो हम उसको स्टडी नहीं कर पाए, इसलिए जो मोहनजोदाड़ो है उसको माना जाता है, मतलब लेकिन रियल में सबसे बड़ी हड़प्पा थी, लेकिन उसका सामान ही हमें नहीं मिल पाया पूरा। कुछ लोग जो, ये रेलवे बन रही थी, रेलवे की वजह से इसका सामान थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्टर जो रेलवे, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और नेवर पीपल्स ने। वाइल मोहनजोदारो वॉज बेटर प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखी गई, जो मोहनजोदारो थी वो सुरक्षित रखी गई, ठीक है। अविस्टर रुइंस एट, अविस्टर टू द रुइंस एट मोहनजोदारो स्टक बाय रिमार्केबल स्किल डिस्प्लेड इन town planning. An English writer has observed, feels himself surrounded by ruins of some present day working टाउन, ठीक है। सिटी जो क्रिएशन थी केयरफुल, सिटी जो ये क्रिएट की जाती थी वो बहुत केयरफुली क्रिएट की जाती। स्ट्री जो देखो स्ट्रेट थी, वाइड थी, वाइड मतलब चौड़ी थी, ठीक है। देखो ये बताया इंटरसेक्ट, जैसे यहाँ से दूसरी जा रही है तो ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और सब डिवीज़न में डिवाइड होती हैं, हाईवे जाते हैं। और यही टाउन प्लानिंग में बता रही थी आपको कि छोटी छोटी और इनके घर बहुत अच्छे से बने हुए थे, डबल स्टोरेज थी इनके घर में, सीढ़ियाँ थी, किचन्स बनी हुई थी, किचन में वॉश बेसिन लगा हुआ था, वॉश बेसिन का कचरा नीचे जाए ये लगा हुआ था। और वो किचन वहाँ से कनेक्ट थी, नालियों से कनेक्ट थी, और नालियों में क्या था, थोड़ी दूर नाली के बाद एक घर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा था, जिससे नाली का पूरा पानी पहले, मतलब जो नहीं सेटल डाउन हो जाए तो कचरा नीचे रह जाए और पानी पानी इसमें जाए, ठीक है। इतने एडवांस थे वो लोग। अब हम देखते हैं इनकी बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कैसी थी। जो आर्किटेक्चर था मोहनजोदाड़ो का बहुत अच्छा था, ठीक है। उनके यूटिलिटेरियन, मतलब यूटिलिटेरियन थे, मतलब हर चीज़ उपयोगितावादी लोग थे, ठीक है। उनके हाउसेस किससे बने हुए थे, ईंटों की। इस हमसे पहले जो जनरेशन थी हमने मिट्टी के हाउसेस, पर लेकिन वो लोग कौन से हाउसेस यूज़ करते थे, ईंटों के हाउसेस यूज़ करते थे, ठीक है। वॉल्स बिल्डिंग वन मेड ऑफ बैक्ड ब्रिक्स जली हुई ईंटों के उनके घर बने थे, ठीक है। रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, जिसकी दो साइडें ये इक्वल हो, अगर ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 होगी, ये 4 होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दो आर कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। देखो वेल कंस्ट्रक्ट थे हर जगह, वेल कंस्ट्रक्ट, ये जो वेल्स कुएं थे
रेंजेस फ्रॉम स्ट्रॉ टू ब्राइट रेड, ठीक है, जो स्ट्रॉ भूसे जैसा या फिर रेड कलर का ईंटों का कलर था, ठीक है। हाउसेस स्मॉल थे, 2 रूम्स वाले, लार्ज वन लाइक अ पैलेस, पैलेस वाले भी थे, ठीक है। दो तरीके के थे, एक सेटलमेंट अपर साइड था, जैसे ये बिग लोगों का जो मालिक लोग थे, और नीचे साइड मालिक लोगों के इतने में दो आ रहे हैं, और इन लोगों के ऐसे हाउसेस आते थे, ठीक है। इनके में हैवी मतलब जो सामान रहता था वो ज़्यादा रहता था, इन लोगों के कम रहता था, ठीक है। अब क्या हो गया, ड्रेनेज, ड्रेनेज नालियाँ आपको बता दें। पीपल ऑफ हड़प्पा कल्चर मस्ट हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ देयर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बहुत उनका, ब्रिक्स लेड चैनल्स फ्लोड एवरी स्ट्रीट, मतलब ब्रिक्स थी उनके चैनल में, ठीक है। देखो लूज ब्रिक्स से कवर्ड थे, कुड बी रिमूव्ड व्हेन नेसेसरी, जब भी ज़रूरत होती थी तो उनको हमने रिमूव भी कर सकते थे। और स्टोन से लार्ज जो बड़े ड्रेन्स थे वो स्टोन से बने थे, ऑल्सो कवर्ड विद, किससे, स्टोन से कवर्ड भी थे। रेन वाटर्स को भी प्रिवेंट करते थे। लॉन्ग ड्रेन्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल विद सम, मतलब लॉन्ग ड्रेन्स भी था कि लॉन्ग रूट तक भी पानी उनका नालियों का जाता था, ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं पड़ती थी। अब ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ की आपने पिक देख ही ली। अब ग्रेट बाथ जो था वो बहुत ही स्विमिंग बाथ था, और उसको वर्शिप के लिए लोग यूज़ करते थे, ठीक है। देखो ये मैके ने ये कहा है कि ये प्रीस्ट के लिए थी, बट जनरल पब्लिक के लिए बात था। और हड़प्पा में एक 20 पिलर्ड हॉल मिला, और रोज और 5 पिलर्स, देखो हर रो में, हाँ ये जो हॉल है उसमें 5 पिलर्स, 1 2 3 4 5 पिलर्स अरेंज किए गए थे, ठीक है, ऐसे। सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, स्केलेटन्स मिले अनर्थन, और वो लोग बहुत वैसे नहीं थे, लड़ाकू टाइप के नहीं थे, बहुत अच्छे लोग थे, जो कभी लड़ते वगैरह नहीं थे, मतलब प्यार से रहते थे, लड़ाई वगैरह उनके लाइफ में नहीं थी, ठीक है, बहुत ही सिंपल लोग थे। अब रिलीजन क्या था, ठीक है, हम उनका रिलीजन उनकी सील्स से पता कर सकते हैं, स्टोन कल्चर टेराकोटा से पता करते हैं। उनके यहाँ क्या, वो मदर गॉडेस को मानते थे, और पशुपति गॉड थे, ठीक है। फीमेल फिगरीज थी उनके में, ठीक है, फीमेल फिगरीज थी इंडस साइड से, और मदर गॉडेस को वो, मदर गॉडेस और पशुपति उनके मेन गॉड थे। मोस्ट प्रोमिनेंट मदर गॉडेस हुज वर्शिप कॉमन थी सब एंशियंट टाइम्स में, ऑल कंट्री, पर्सिया में, इन सब में कल्ट में जो उस टाइम पे चल रहे थे। 3 मेल, देखो एक फिगर मिला था जो पशुपति, 3 फेस्ड मेल गॉड डाइटी योगी लाइक एनिमल इच शिवा, ठीक है। उसको क्या, एक तो मदर गॉडेस थी, और दूसरे मदर गॉडेस थी, मदर गॉडेस थी, और दूसरे पशुपति थे, ठीक है। और डिस्पोजल ऑफ डेड, डेड आपको दिखाया गया कैसे डेड को, या तो उनके यहाँ क्या करते थे कि उनको डेड्स को जला देते थे, या फिर दफना देते थे, उनके साथ कुछ बर्तन भी रखे थे। दोनों प्रथाएं अपने, कंप्लीट ब्यूरियल हो जाता, मतलब जला देते थे आफ्टर ब्यूरियल, आफ्टर बॉडी टू बर्ड्स और बीस्ट, बर्ड्स को दे के फिर जो रिमेन्स बचता था उसको जलाते थे, ठीक है। क्रीमेशन फॉलोड बाय द ब्यूरियल ऑफ द एसेस, क्रीमेशंस करते थे, ठीक है। और ये जार्स वगैरह ये सब मिले थे। इंडस पीपल की स्क्रिप्ट क्या थी, स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक क्या थी, स्क्रिप्ट क्या थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, जिसको आज तक हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अब आर्ट, आर्ट इंडस पीपल अपीयर्स टू हैव मेड ग्रेट प्रो, उन्होंने आर्ट में जैसे पोर्ट्रेज ये सब बहुत अच्छे से बनाए थे, पेंटेड पोर्ट्रे, ठीक है। स्टोन से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, ठीक है। ज्वेलरीज पहनते थे, लिपस्टिक थी, डांसिंग गर्ल थी, डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो से मिली थी।
अब हम देखते हैं डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डेक्लाइन क्यों हुआ? इट इज़ हाउ ए नो मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ इंडस। एक ये बोला गया फ्लड आ गई थी, ठीक है, फ्लड थी। फ्लड की वजह से कि जो इंडस रिवर थी उसमें बाढ़ आ गई तो कुछ लोग डूब गए, तो ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। बट फ्लड अलोन कुड नॉट हैव बीन, ये कहते हैं कि जो फ्लड है वो अकेले ये कारण नहीं बन सकती है कि मतलब वो लोग का सेटलमेंट से नो, मतलब उसका रोल था फ्लड का। फिर क्लाइमेटिक चेंज जैसे टेम्परेचर ये सब इंक्रीज होते हैं, अर्थक्वेक ये सब कुछ आ गया हो, कुछ भी मतलब ऐसा भी हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंज भी हो सकते हैं, ये उनके डिसअपीयरेंस का कारण बन सकते हैं। और एक कारण ये आर्यंस का आना है। आर्यंस जो सेंट्रल एशिया से आए थे उनका आना भी कारण बन सकता है, क्योंकि उन्होंने इंडस पीपल से झगड़ा किया और आर्यंस को विक्ट्री मिली। तो आर्यंस को विक्ट्री मिली तो लूज इंडस पीपल का हुआ, तो इंडस पीपल का लॉस हुआ, तो उनका डिसअपीयरेंस ग्रेजुअली, मतलब एकदम से नहीं हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे। और सेशन लेंथ ही हो गया है पर लेकिन आपको इससे कई टॉपिक मिल गए होंगे। इंडस वैली पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो भी आप कर पाओगे, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो भी कर पाओगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। आप इसको जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो, जिसको भी ज़रूरत है उस तक पहुंचाओ ये चैनल, ठीक है। जो भी बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब्जेक्टिव पेपर आएगा, अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है तो अभी इस वीडियो के थ्रू अपने नोट्स बैठ जाओ, लिखते लिखते रहो, जितने बार वीडियो सुनो लिखते रहो, याद हो जाएगा, पेपर में खुद से पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। डायग्राम बनाइए, एक दो डायग्राम, जैसे ये राइट एंगल में कट करता है, टाउन प्लानिंग, ये सब वगैरह बना सकते हो अगर आपके पास टाइम रहे तो पेपर में डायग्राम बनाइए, ठीक है। थैंक यू, कीप शेयर।